नमस्कार, मैं दीपक वर्मा आपका यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं जैसा बोला था कि मेरी वीडियो जल्द आने वाली है। ठीक है, तो आज मैं सीटेट के बच्चों के लिए मैथ लेकर आया हूँ और मैथ में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। तो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद। सबसे पहले मैथ की जो चर्चा हम करेंगे उसमें हम चर्चा करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। जैसा कि आपको पता है, नंबर सिस्टम जो है, नंबर सिस्टम, ठीक है, जिसको बोलते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का मतलब क्या होता है? ठीक है, नंबर सिस्टम के अंदर दो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है नंबर और एक होता है सिस्टम। ठीक है, नंबर की बात चर्चा हम कर देते हैं। जैसे 0.13 ये नंबर कहलाएगा और इसमें कितने डिजिट हैं? तो 8 और 9, इसमें 2 डिजिट हैं। ठीक है, सबसे बेसिक से लेके चलता हूँ दोस्तों। ठीक है, क्योंकि जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा इसकी चर्चा हम आगे इसकी बड़े लेवल पे चर्चा हम नहीं कर सकते हैं। तो आप घबराइए नहीं, अब धीरे धीरे लेके चलिए। आपसे पूछ दिया जाए कि इसमें डिजिट कितने हैं, तो याद रखिएगा पॉइंट के बाद यानी इस वाले चीज़ों को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो डिजिट पूछेगा तो 2 ही होगा, नंबर में ये सारा चीज़ आ जाएगा। तो नंबर 1 हो गया और डिजिट 2 हुआ, 8 और 9 2 डिजिट हुए। ठीक है, आगे हम चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए ऐसे पूरे हम जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें जो प्रत्येक है सभी के बीच कॉमा है, ठीक है, पूछ दिया जाए कि इसमें कितने नंबर हैं, कितने डिजिट है, तो याद करेंगे इसमें नंबरों की संख्या कितनी हो गई। ठीक है, 9 नंबर है और डिजिट कितने हैं, और प्रत्येक में एक एक डिजिट है। ठीक है, थोड़ा सा गौर करेंगे, 9 नंबर है और प्रत्येक में एक एक डिजिट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई पूछ दिया जाए कि 1 से लेकर, ठीक है, 1 से लेकर 9 तक में, ठीक है, कितने नंबर होते हैं और कितने डिजिट होते हैं। ठीक है, तो पूछ दिया जाए 1 से लेकर 9 तक, तो जैसा कि आपने बताया, आप लोगों को पता है 1 2 3 4 5 9 तक जो लिखा हुआ है कितने नंबर हो गए, तो 9 नंबर हो गए। और डिजिट कितनी है, तो प्रत्येक एक एक डिजिट का है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 1 डिजिट। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 1 से लेकर 99 तक, ठीक है, इसमें कितने नंबर होंगे और कितने डिजिट होंगे। ठीक है, तो अगर किसमें कितने नंबर होंगे और कितने डिजिट होंगे, तो इसकी चर्चा हम थोड़ी सी और डिटेल में करना चाहते हैं। जैसे देखिए, एक एग्जांपल बताते हैं आपको हम। अगर 1 से 99 तक लेनी है तो याद करेंगे, जैसा कि हमने बताया कि 1 से लेकर 9 तक जो हम लोग लेते हैं, ठीक है, तो इसमें कितने डिजिट हो जाते हैं, तो टोटल कितने डिजिट होते हैं, तो हम अभी चर्चा किया है टोटल कितने डिजिट होते हैं, तो 9 डिजिट होते हैं। ठीक है, 1 से 9 तक कितने डिजिट होते हैं, 9 डिजिट होते हैं। तो याद करेंगे, अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि 1 से लेकर 99 तक, ठीक है, तो 1 से लेकर 9 तक तो लिख चुके हैं हम, 9 डिजिट होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, अगला लिखेंगे। अगर सपोज करते हैं तो 10 से लेकर अगर हम चर्चा करते हैं, 10 से लेकर अगर 99 तक की हम चर्चा करते हैं, ठीक है, तो गौर करेंगे 10 से लेकर 99 तक की हम चर्चा करना चाहते हैं। तो आप एक बात याद रखेंगे कि जैसे ही कोई संख्या 1 से लेकर 9 तक लिखी जाती है तो उसमें कितने डिजिट होते हैं, सिर्फ एक एक डिजिट का नंबर होता है। लेकिन जैसे ही 10 से हम आ जाते हैं तो इसमें कितने डिजिट होते हैं, जैसे अब 10 लिखते हैं हम, तो ये बताएंगे। अब आपसे पूछ दिया जाए कि 10 है क्या, तो 10 क्या है, अगर 10 पूछा जाए एक साथ इकट्ठा लिखा हुआ है, तो नंबर पूछ दिया जाए तो यह एक नंबर हुआ। ठीक है, लेकिन इसमें कितने डिजिट का इस्तेमाल हुआ है, तो 2 डिजिट। ठीक है, इसी प्रकार से 10 से लेकर 99 यानी 10 से लेकर 99 तक कितने डिजिट इस्तेमाल होंगे, तो डेफिनेटली है दो दो डिजिट का इस्तेमाल होगा।
ठीक है। अब ध्यान रखेंगे, अगर आपको 10 से लेकर 99 तक के डिजिट को लिखनी है, समझनी है पहली बात को, तो 1 से लेकर 1 से 99 तक का क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि 1 से 99 तक में कितने डिजिट होंगे। ठीक है, तो गौर करेंगे, तो 1 से लेकर 9 तक हमने देख लिया कितने डिजिट होते हैं। तक अगर पूछ रहा है कि 99 तक में कितने डिजिट हो जाएंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 99 से, ठीक है, वेट करेंगे। अब इसमें क्या है, अब इसमें 99 से हम 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, आ गया। ठीक है, अब 90 आ चुका है। हम जानते हैं कि जो 90 जो बना है, 90 जो आपका डिजिट बच चुका है, इसमें क्या है, ए नंबर इनटू कितने डिजिट का होगा, 2 डिजिट, DIGIT। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ दिया जाए है कि 99 में से 90 गया तो कितना आ जाएगा, 90, और कितने डिजिट का होता है, 2 डिजिट का होता है, यानी 90 को नंबर ऐसा होगा जो आपका डबल डिजिट का हो जाएगा। ठीक है, तो एक जो नंबर 2 डिजिट का है, तो 90 को नंबर कितने डिजिट का हो जाएगा, 90 दूना 180। ठीक है, 90 इंटू 2 इजकल टू कितना, 180। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि 10 से लेकर 99 तक में, ठीक है, कितने डिजिट का नंबर बन सकता है, तो 180 डिजिट का नंबर बन सकता है। लेकिन हमसे पूछ कितना तक रहा है, हमसे पूछ रहा है 1 से लेकर 99 तक का। तो लेके जबकि हमको पता है कि 1 से लेकर 9 तक में कितने डिजिट होते हैं, 9 डिजिट होते हैं। और अभी हम निकाल चुके कि 10 से लेकर 99 तक में कितने डिजिट हो गए, 180 डिजिट हो गए। यानी कि टोटल डिजिट जो हो गए, टोटल जो डिजिट हो गए आपका, ठीक है, 100 हो गए। ठीक है, यानी इसका कहने का मतलब ये हुआ कि 180 प्लस 9 तब ये हुआ, ठीक है, कि 1 से लेके, गौर करेंगे दोस्तों, कि 1 से लेके 9 तक में टोटल 9 डिजिट होते हैं। और 1 से लेके 99 तक में कितने डिजिट होते हैं। ठीक है, तो अभी लिखा गया है कि 189 डिजिट होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर 1 से लेके अगर कोई पूछ दिया जाएगा कि 999, तो आप निकालेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 2889 डिजिट। जब, ठीक है, इसी प्रकार से अगर आपको, इसी प्रकार से 1 से लेकर अगर 9 तक पूछ दिया जाए तो क्या आ जाएगा, 3889 डिजिट का नंबर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक ए डिजिट कैसे आ रही है इसकी चर्चा हम अभी आपके सामने कर देते हैं। ठीक है, जैसे देखते हैं आपको, इसकी चर्चा हम अभी कर देते हैं। जैसे आपसे बताया गया कि 1 से लेके 9 तक में कितने डिजिट आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 09 डिजिट। और 1 से लेके 99 में आपके सामने हम अभी निकाल चुके हैं, तो क्या आया, 189 डिजिट आया। ओके, इसी प्रकार से आप ध्यान गौर करेंगे, 0 के बाद क्या आ रहा है, 1। ठीक, 0 के बाद क्या आया, जैसे देखेंगे 0 के बाद 1 आया। 1 के बाद अगला अगर सपोज करते हैं कि 1 से पूछ दे देगा 999, ठीक है, तो 1 के बाद क्या आना चाहिए, 2। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखेंगे कि 8 जो है ये बढ़ता चला जाएगा, यहाँ 18 है तो यहाँ 88 हो जाएगा। और ये 9 है, ठीक है, ये 9 है, ये 9 ही रहेगा।
ठीक है दोस्तों, इसकी चर्चा हम आगे चर्चा जब एसएससी की जब मैथ हम डील करेंगे, ठीक है, नंबर सिस्टम, अभी तो सीचेट वाले के लिए डील कर रहे हैं, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हम आपको बताया कि अगर 1 से लेकर अगर 999 तक पूछ दिया जाएगा, 49 तक, तो डेफिनेटली है क्या लिखे ऊपर में, क्या लिखा आपको बताया। जैसे देखो मैंने क्या लिखा, 0 से 1, 1 से 2, उसके बाद 2 से क्या आ जाएगा 3, इसके बाद 888 तो 888 हो जाएगा, और लास्ट में क्या रहेगा 9, 888 9। इस तरह के डिजिट आना शुरू हो जाएगा दोस्तों। घबराएं नहीं दोस्तों, अभी पहले फर्स्ट टाइम है, मैं यूट्यूब पे कभी आया नहीं, यूट्यूब पे इस तरह की चीज़ें कभी किया नहीं, ऑनलाइन कभी क्लास मैंने लिया नहीं, इसलिए स्केचिंग में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आपसे घबराएं नहीं, ये धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएगी, वक्त के साथ सब बदल जाते हैं, ठीक है। आगे चर्चा करते हैं आपको, ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा कि 1 से लेकर 67 तक, ठीक है, 1 से लेकर 67 डिजिट तक में अंक कैसे कैसे लिखा गया होगा। जैसे 1, इसका मतलब बता देते हैं आपको, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है। देखिए इसका कहने का मतलब क्या है कि लिखता है 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 डॉट डॉट करके ये जितना डिजिट का इस्तेमाल हुआ है वो बोल रहा है 67 डिजिट तक हुआ है। तो अगर 67 डिजिट तक हुआ है तो ये पूछ रहा है कि अगर इतना डिजिट तक अंक इस्तेमाल अगर हुआ है तो इसमें लास्ट में इकाई अंक क्या है, दहाई अंक क्या है, इसकी चर्चा कैसे करते हैं हम लोग, तो ध्यान रखेंगे। जो ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछ दिया जाए तो आपके सामने पहले से डाटा अवेलेबल है। वो डाटा क्या है कि जैसा आपको बताया गया है, हम जानते हैं कि 1 से लेकर 9 तक में कितने डिजिट होते हैं, 9 डिजिट होते हैं, और 1 से लेकर 99 तक में कितने डिजिट होते हैं, तो 189 डिजिट होते हैं, ठीक है, 189 डिजिट होते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, 67 डिजिट तक पूछ रहा है। तो जब भी पूछेगा 67 डिजिट तक पूछेगा तो हम क्या करेंगे, ठीक है। सबसे पहले 1 से लेके 9 तक हमको पता है, तो 1 से लेके 9 डिजिट तक पता है हमको, तो पहले हम क्या करेंगे, इस 67 में से हम 9 डिजिट वाले को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना बचेगा, 67 डिजिट में से हम ओके 58। अब गौर करेंगे दोस्तों, अब ये जो अंक होगा 58 तो डेफिनेटली है कितने अंक का होगा, डबल डिजिट का होगा, डेफिनेटली है डबल डिजिट का होगा। तो इसमें नंबर कितने हो जाएंगे, तो 58 जो होगा वह किसके इक्वल टू होगा, 58 जो होगा वह किसके बराबर होगा, तो डबल डिजिट, कहने का मतलब क्या है, 2 डिजिट के बराबर होगा, ठीक है। नंबर कितने होंगे, नंबर जो भी है, ठीक है, तो अब इसको डिवाइड कर देंगे हम, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपके सामने, ठीक है, 58 है ना, 29 आ जाएगा, ओके दोस्तों, ये 29 आ चुका, ठीक है। यानी इसका कहने का मतलब क्या हुआ, ये 29 हुआ। अब ये 29 जो इस्तेमाल हुआ, इस 29 डिजिट जो है आपके सामने और 9 डिजिट पहले है, तो 29 में हम प्लस में क्या कर देंगे, 9 डिजिट प्लस कर देंगे, तो 29 में 9 ऐड करेंगे तो 9 9 कितना आ जाएगा 38, यानी कि 38। यानी इसके कहने का मतलब ये हुआ, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो अंक हमारे सामने लिखा गया है, जो नंबर लिखा गया है 1 2 3 4 डॉट 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 करके, ठीक है, लास्ट में लास्ट का अंक जो है कौन सा अंक होगा 37, इससे पहले कौन सा अंक होगा 36। अब अगर कोई क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन पूछते, कोई आदमी अगर क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछ दे
कि अब बताएं 1 2 लेकर, तो इसका इकाई अंक कितने होंगे? तो इकाई अंक से तो कोई फिक्स हो गया। अगर इकाई अंक पूछता है तो 8 हो जाएगा, दहाई अंक पूछता है तो 38 हो जाएगा, 30 अंक तक भी पूछता है तो 738 हो जाएगा। समझे दोस्तों? ठीक है। अब इसकी डिटेल चर्चा हम फिर कभी और करेंगे, क्योंकि अभी सीटेट वाले के बच्चों को बताना है, इसलिए हम ज़्यादा डील नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है सीटेट वाले के लिए। ठीक है, अब आगे चर्चा हम करते हैं। अब आते हैं सबसे पहले नंबर सिस्टम में। देखिए कुछ और अंक को हम ले लेते हैं। जैसे सपोज करते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं आपके सामने हम, कि अगर किसी फ्रैक्शन कहते हैं किसको है? फ्रैक्शन किसको कहते हैं? जो p/q के फॉर्म में हो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन, है ना? इसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। जिसको हिंदी में बोलते हैं भिन्न। ओके, इसको हिंदी में भिन्न बोलते हैं। अब इसकी चर्चा करते हैं। कोई p/q के फॉर्म में है, किसको हम, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा दे दिया गया हो, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसकी चर्चा हम कर देते हैं आपको। जैसे देखिए, अगर कोई क्वेश्चन में दे दिया गया है, सपोज करते हैं कि 7/6 7/9 5/8 और 6/3 6/7। अगर आपसे पूछ दिया, इस तरह का कोई क्वेश्चन देकर अगर आपसे कोई पूछ देता है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, या तो इसको बढ़ते कदम में सजाएं, या तो इसको घटते कदम, या तो असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करें, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो अगर इस तरह के कोई क्वेश्चन पूछेगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे इस तरह के क्वेश्चन में, कि 7 × 9 जो भी चीज़ दिया गया है, पहले उसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसको इसके साथ करेंगे। यानी इसका कहने का मतलब ये हुआ, देखते हैं, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम 7 × 9 करते हैं तो 7 × 63 आती है, और 6 × 7 करते हैं तो क्या है? 42 आता है। यानी कि डेफिनेटली 49 इसका बड़ा है या 63 बड़ा? 63 किसकी वजह से? इसकी वजह से, इसकी वजह से बड़ा है। ठीक है, तो डेफिनेटली है ए वाले, इससे ई क्या हो गया? बड़ा हो गया, तो ये छोटा हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी आपके सामने अभी बड़ा ये है। अब इसका किसके साथ मिलान करेंगे? इसके साथ करेंगे, इसी के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? इसको शॉर्ट में हम करते हैं। ठीक है, 7 × एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं आपको। ठीक है, अगर 7 × क्या 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 56, और 6 × 5 करते हैं तो कितना आ जाएगा? अभी भी क्या है? ये बड़ा है, डेफिनेटली है। ए भी ऑप्शन जो है आपका छट गया। अब आपके सामने जो है लास्ट ऑप्शन बचता है। लास्ट ऑप्शन कौन बचता है आपका? नहीं, ये ऑप्शन तीसरा ऑप्शन, यानी कि सॉरी, ये तीसरा ऑप्शन जो है, ये नहीं छटा दोस्तों, ये नहीं। ठीक है, ए वाली चीज़ें जो है, ए वाला छट जाए। अब तीसरा ऑप्शन बचा, वो क्या है? 7 × 7 है, 7 × 7 और 6 × 6। अब डेफिनेटली 7 × 7 49 हो जाएगा, यानी सबसे बड़ा आपका कौन सा अंक हो जाएगा? ये जो है सबसे बड़ा अंक हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे बड़ा अंक हो जाएगा। यानी इसको कहने का मतलब यही हुआ कि अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें सबसे बड़ा कौन होगा, तो आपका सबसे बड़ा जो हुआ वो आपका ए वाला अंक जो है वो सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड कुछ और चीज़ें डील करते हैं, बताते हैं आपको हम। देखो, अगर कोई क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन, इसी को ले लेते हैं, दूसरे को क्यों ले, इसी को ले लेते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन एक ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे सपोज करते हैं 3/4, 7/2, 5/3, 3/। अगर इस तरह की चीज़ें क्वेश्चन दे दिया गया है, आपके सामने अगर है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इसमें सबसे बड़ा कौन है,
तो आप झट से बता सकते हैं इसमें बड़ा सबसे बड़ा कौन हुआ, सबसे छोटा कौन हुआ। लेकिन अगर इसमें पूछ दिया जाए कि इसका लघुत्तम समवर्तक एलसीएम अगर पूछ दिया जाए कि इसका एलसीएम कौन होगा, तो दोस्तों गौर करेंगे, इसका एलसीएम पूछ दिया जाए, ठीक है, तो इस तरह के एलसीएम निकालने के लिए जिसका अगर एलसीएम पूछता है, ध्यान रखेंगे नॉर्मल लघुत्तम तो सबको निकाल लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम इस वाले में फंसते हैं। तो जो आपको ऊपर बचा हुआ है, ठीक है, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। इसका एलसीएम नॉर्मल तरीके से भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं। 3 कॉमन हो चुका है, 7 × 5 35 आ जाएगा। 35 में यानी कि 35 में 3 से गुना कर देंगे 105 आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। और नीचे वाले में क्या करेंगे, सब में से देखेंगे कॉमन फैक्टर क्या है। यानी इस तरह का क्वेश्चन जब भी निकालना होगा तो जो अगर क्वेश्चन में एलसीएम लिखा हुआ है, लसर लिखा हुआ है, ठीक है, लसर लिखा हुआ है तो डेफिनेटली है। जो लघुत्तम समवर्तक अगर लिखा हुआ है तो ऊपर वाले का लघुत्तम ले लेंगे और नीचे वाले का महत्तम ले लेंगे। तो ऊपर वाले का लघुत्तम 105 आ गया, नीचे वाले का महत्तम कितना आ जाएगा, सिर्फ 1 आ जाएगा, यानी इसका आंसर सिर्फ हो जाएगा 105। ओके। अगर क्वेश्चन इसका महत्तम समवर्तक क्या होगा, ठीक है, इस कंडीशन में क्या करेंगे, ऊपर वाला जब भी पूछ दे आपको, जो क्वेश्चन पूछेगा, जैसे मान सपोज करते हैं मासा और पूछ देगा, ठीक है, यानी जिसको बोलते हैं HCF, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अगर इस तरह की चीज़ें अगर पूछ देता है तो इसको हम क्या करेंगे, ऊपर जो दिख रहा है आपका, ठीक है, इसका और इसका हम लोग मोशन निकाल लेते हैं। इसका मोशन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 2 5 3 कोई कॉमन नहीं है, यानी मोशन सिर्फ क्या हो जाएगा 1 तो सब में होता ही है। इसके साथ साथ नीचे देखो 4 7 2 2 इसका क्या निकाल देंगे हम लोग, एलसीएम निकाल देंगे, ठीक है। एलसीएम निकाल लेंगे तो हम देख रहे हैं कि 4 तो कॉमन है ही, यानी कि 28 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब आगे हम चर्चा करते हैं, आगे चर्चा हम थोड़ी सी और करना चाहेंगे आपको। तो दोस्तों देखिए, यहाँ आपको बताना चाहते हैं, यहाँ आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि जो यहाँ पे पावर दिख रहा है आपका, ठीक है, वही यहाँ चीज़ें दिख रहा है। 3 डिजिट लास्ट का, किसी भी अंक का, किसी भी नंबर का लास्ट का 3 डिजिट। इसी प्रकार से यदि हम सपोज करते हैं, ठीक है, इसी प्रकार से यदि हम सपोज करते हैं कि 2 पे पावर यदि n दिया गया हो तो डेफिनेटली है कि n डिजिट जो है, DIGIT n डिजिट जो है, ठीक है, n डिजिट जो है वो उससे कट जाएगा, ठीक है। आप ऐसे नहीं समझेंगे दोस्तों, थोड़ा सा एग्जांपल देके हम बता देते हैं आपको। जैसे सपोज करते हैं कि 3 2 2, ठीक, इसको 2 से डिवाइड करना हो गया। अगर इसको 2 से डिवाइड करना हुआ तो डेफिनेटली है कि ये 2 जो है हम क्या बोलते हैं, 2 पे पावर क्या है यहाँ 1 है, तो डेफिनेटली हम एक डिजिट को चेक करेंगे लास्ट का, क्या ये 2 से कट रहा है, हाँ 2 से कट रहा है, यानी ये अंक जो है पूरा संख्या 2 से कट जाएगा। इसी प्रकार यदि हम लिखते हैं कि 3 2 4 और लास्ट में लिखते हैं 2 पे पावर 2, तो 2 अंक को चेक करेंगे, ये दोनों को चेक करेंगे दोस्तों, ठीक है, ये दोनों को चेक करेंगे। अगर ये दोनों इससे कट जाएगा तो पूरा का पूरा अंक, पीछे कुछ भी लिख दे दोस्तों, 8 7 6 5 कुछ भी लिख दे देंगे, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। यदि 2 अंक इससे कट जाएगा तो पूरा का पूरा किससे कट जाएगा, इस अंक से कट जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार यदि सपोज करते हैं कि अगर हम सपोज करते हैं और लेते हैं कि 7 8 2 2, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 पे पावर 3, तो क्या 3 से ये 2 पे पावर 3 से कट जाएगा, पूरी तरह से कटेगा। तो हम देखते हैं पूरी तरह से कटने के लिए 2 पे पावर 3 का बोलने का मतलब क्या होता है 8, ठीक है। तो लास्ट शुरू में कुछ भी लिख दे, हम यहाँ 9 डाल सकते हैं, 6 डाल सकते हैं, 7 डाल सकते हैं,
कुछ भी डाल सकते हैं, हमको इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मुझे सिर्फ फ़र्क किससे पड़ेगा कि लास्ट में यह है कि नहीं है। यदि लास्ट में है 2 4 8, जैसे 2 पे पावर 3 डालते हैं, 2 पे पावर 3 डालेंगे तो डेफिनेटली है ए जो है 8 से कट जाएगा, तो पूरा संख्या 8 से कट जाएगा। ओके, ठीक है। इसी प्रकार से हम अगर कोशिश कर रहे थे कि अगर सपोज करते हैं कोई अंक दे दिया गया है 3 2 5 डॉट 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 एन तक दिया हुआ है, और यहाँ 2 पे पावर भी क्या है, एन है, ये एन डिजिट दिया हुआ है। अगर एन डिजिट तक अगर दिया हुआ है तो डेफिनेटली है इस तरह की चीज़ें जो है वो भी आपका 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ओके, यही चीज़ बताना चाह रहे थे। नेक्स्ट चर्चा करते हैं, आपको आगे देखते हैं। देखिए, यदि आपसे हम चर्चा करें कि 5 पे पावर 1, ठीक है, तो ये भी 5 से कट जाएगा, यानी कि लास्ट का जो अंक है आपका, लास्ट जो है, लास्ट का 1 डिजिट, इसकी भी चर्चा हम कर देते हैं। लास्ट की 1 डिजिट, ठीक है, 5 से अगर कटता है तो पूरी संख्या वो 5 से कट जाएगा। एग्जाम्पल देते चले जाते हैं, अगर दिक्कत हो जाती है आपको 1 2 5 4 2 कुछ भी, लास्ट में सिर्फ 5 लिख दे देंगे, ठीक है, तो डेफिनेटली है 5 से क्या होगा, ये कट जाएगा, क्योंकि लास्ट का अंक देखना है मुझे दोस्तों, ये 5 से कट जाएगा। ओके, ठीक है। अब देखो दोस्तों, देखो अब इस पे क्या बोलते हैं, 5 पे पावर हम क्या ले लेते हैं, आपको 5 पे पावर हम ले लेते हैं 2, ठीक है, तो लास्ट का 2 डिजिट जो है वो किससे कटनी चाहिए, वो 5 से कटनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, ठीक है, एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको, 2 3 4 2 5, ठीक है, 2 2 5। अब इसको करेंगे 5 पावर कितना, 2, तो ये भी आपको कितने से कट जाएगा दोस्तों, ये भी आपका 5 से कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट का ये दोनों डिजिट जो है और किससे कट जाती है, 5 पे पावर 2 से कट जाती है, ठीक है, समझ गए। देखो दोस्तों, आगे चर्चा करते हैं हम इसी प्रकार से। 5 पे पावर 3, तो फिर कितना डिजिट, 3 डिजिट को, वो भी आपका कट जाएगा। 5 पे पावर 4 डॉट डॉट, ये भी कट जाएगा, एंड डेफिनेटली है जब इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो 5 पे पावर 2, 10 पे पावर 3, ये क्या होता है, 1 2 3, ठीक है दोस्तों। यहाँ कुछ गौर कर रहे हो आप, देखो कुछ बताना चाह रहे हैं आपको हम कि देखो, यदि यहाँ पे 10 पे पावर यदि 1 है, ठीक है, तो कितने डिजिट का इस्तेमाल हो चुका है, यहाँ 2 डिजिट का। यहाँ 10 पावर 2 है, कितना डिजिट का इस्तेमाल हुआ, 3 डिजिट का। यहाँ 10 पे पावर 3 है, कितने डिजिट का इस्तेमाल हुआ है, 4 डिजिट का। यानी इसका कहने का मतलब ये हुआ कि यदि इस तरह की चीज़ें यदि है, तो अगर कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे हम रख दें कि 10 पे पावर यदि यहाँ n हो, ठीक है, तो उसमें कितने डिजिट हो पाएंगे, तो उसमें कितने डिजिट हो जाएगा, तो डेफिनेटली है कि जितना यहाँ नंबर होता है उससे एक यहाँ डिजिट होती है, तो यहाँ डिजिट कितने हो जाएंगे, n+1 डिजिट हो जाएंगे। ओके, अब इसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों, ये सब करना क्या चाह रहे हैं हम समझ जाते हैं। जैसे 4 पे पावर 2 4 इंटू 5 पे पावर 48,
ओके। अब आपसे पूछ दिया जाए क्वेश्चन में, ठीक है, इस तरह के इसमें कितने डिजिट होंगे, कितने डिजिट होंगे, ठीक है, इस तरह की चीज़ें कितने डिजिट होंगे। तो गौर करेंगे दोस्तों, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया गया हो तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, सबसे पहले इसको हम कोशिश करेंगे कि 10 टू द पावर फ्रैक्शन करने का। इसमें कितने डिजिट होते हैं, तो इसको करने के लिए हम लोग सबसे पहले 10 पे पावर इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो नहीं होती है तो इसको हम और मेथड से हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसको हम समझ लेते हैं। आपको पता है कि 4 को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 2, ऊपर में क्या दिया हुआ है आपको दोस्तों, 24, और यहाँ पे क्या है 5 पे पावर 48 है। गौर करेंगे 2 पे पावर 2, अब इसको ऐसा कर सकते हैं 2 पे पावर कितना आ जाएगा 48 इंटू क्या आ जाएगा 5 पे पावर 48, ठीक है। तो जब हम आगे दोस्तों, जब आगे मैथ हम पढ़ाएंगे तो डेफिनेटली जब अगर ये पावर सेम होती है तो इसको हम लोग लिख दिया जाता है कि m इंटू एन पावर समथिंग, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 पे पावर 48, क्लियर है, 2 इंटू 5 पे पावर 48, यानी इसको अगर करना चाहते हैं, सही से करना चाहते हैं 2 इंटू 5 पे पावर 48, यानी 10 पे पावर क्या आ जाएगा 48। अब आपको जैसा पहले मैंने बताया था कि यदि 10 पे पावर यदि n हो, ठीक है, तो टोटल डिजिट कितना हो जाता है n प्लस में 1, ठीक है। तो यहाँ n का वैल्यू कितना है 48, तो टोटल डिजिट कितना हो जाएगा 49 डिजिट हो जाएगा। क्लियर हो चुका, ठीक है। इस तरह की चीज़ें जो है, तो आज की वीडियो यहीं करते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि धन्यवाद वीडियो दोस्तों, लंबा हो मिलते जाने से हैं आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम वीडियो हो में। जाएगी, थैंक ठीक। यू।